नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी लागू किए हुए 1 वर्ष हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना से लाभान्वित होने वाले तमाम पंजाबियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, पंजाब में फिलहाल बिजली की कोई कमी उपलब्ध नहीं है। धान की रोपाई के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मोटरें बंद कर धान की रोपाई करनी पड़ रही है। यह पहली बार है कि धान के सीजन में बिजली कटौती नहीं हुई है। सुनिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। नहरी पानी भी खेतों तक पहुँच रहा है। बहुत सारिया वीडियो आउंदियां ने। ट्यूबवैल 14 लाख तो उपर ट्यूबवैल है। कोशिश करांगे जे नहरी पानी उत्थे तक पहुँच जाए तो ट्यूबवैल जिहड़े ने उन्होंने चलाउण दी लोड़ घट पवे। सो इस करके पंजाब नूं असीं बिजली सरप्लस बनावांगे। सोलर वाले पासियों भी, ग्रीन एनर्जी वाले पासियों भी, ते हाइड्रो प्रोजैक्ट भी, एक थर्मल एक असीं डैम बना रहे हैं अपना रणजीत सागर डैम के नेड़े धार कलां दे विच एक डैम बना रहे हैं। उहदे नाल बिजली भी पैदा होगी तो साडा जिहड़ा पानी इधर उधर लीक हुंदा सी रावी दे जरिए वो भी जिहड़ा साडे पंजाब दीआं नहरां 'च आऊगा। सो मैनूं उम्मीद है कि पंजाब फिर दुबारे असीं पंज दरियावां की धरती तो उहदे जे दरिया तो भावें साडे कोल नहीं रहे पंज, पर असीं घट्टो घट्ट इन्ना पानी होवे साडे कोले कि सूबा जिहड़ा है वो अपना नाम जिहड़ा वो जस्टिफाई कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश ने चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी के दावे को खारिज कर पंजाब में राजनीतिक उबाल पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ भूमि में 7.19% हिस्सेदारी का दावा करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB से रॉयल्टी मांगने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया है, जिसे पंजाब सरकार ने राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि ऐसी बेतुकी मांग को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के दावे के खिलाफ कानूनी राय ले रही है। कारण यह है कि जिस समय BBMB की परियोजनाएं शुरू की गई थी उस समय रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं था। उप समिति सरकार को BBMB परियोजनाओं से रॉयल्टी लेने या फिर बिजली के रूप में हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव देगी। रुक करते हैं अगली खबर का। श्री हरमंदिर साहिब के लंगर में सूखी रोटी, बेबी फूड, चनाचूर और चावल के करीब 1 करोड़ के घोटाले के मामले में SGPC ने 2 सेवादारों को सस्पेंड कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से दिसंबर 2022 के बीच हुई नीलामी और बिक्री में घोटाला सामने आने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच में दोषी पाए गए दोनों सेवादारों को निलंबित कर दिया गया है और पैसे जमा करने को कहा गया है। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि 2019 में लंगर श्री गुरु रामदास जी में हुई प्रशासनिक अनियमितताओं का सब पारदर्शी तरीके से संगत के सामने रखा जाएगा। जांच चल रही है। जो भी गड़बड़ी का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल मध्य प्रदेश के बाद आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जनता को फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। आगे उन्होंने कहा, मोदी जी आपके वाले तो फ्री की रेवड़ी अपने घर ले जाते हैं, लेकिन मैंने दिल्ली वालों के हाथों में 7 फ्री की रेवड़ियां रख दी हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली इतनी महंगी है जबकि यहां पे बिजली बनती है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। 0 बिजली का बिल आता है, सबका बिजली का बिल आता है, उस पे 0 लिखा होता है, 0। आपको यकीन नहीं होगा, चमत्कार है ये। बिजली का बिल 0 आता है, 24 घंटे बिजली आती है। छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आती, केवल बिजली का बिल आता है, मुझे पता चला। जब दिल्ली में मैंने बिजली फ्री करी, मोदी जी मेरे से इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा, आग बबूला हो गए, आंखें लाल हो गई मोदी जी की।
बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। हाँ मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपके वाले तो सारे रेवड़ी लूट के ले जाते हैं, अपने घर भर रहे हैं सारी रेवड़ी से। मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। दिल्ली में मैंने हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 रेवड़ियां हर एक को दे दी। पहली रेवड़ी, सबको फ्री बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी रेवड़ी, पूरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल। अब अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे। जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे एक ही किताब से पढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार के दौर में इन लोगों ने सब कुछ अडानी को दे दिया है, लेकिन पंजाब में आप सरकार को 1 वर्ष हुआ है। घाटे में चल रहे थर्मल पावर प्लांट को हमने खरीदा है, अब उसे फायदे में लाएंगे। चिट फंड की सारी प्रॉपर्टीज जब्त करेंगे और नीलामी करके लोगों का पैसा लोगों को वापस करेंगे। सरकार आते ही सरकारी संस्थान जो हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे एयरपोर्ट दे दिए अडानी को, सी पोर्ट दे दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया, निजीकरण कर दिया, सरकारी चीजों को प्राइवेट को बेच दिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार 1 साल हुआ है भाई साहब, उल्टी गंगा बहने लगी है। हमने कल ही फैसला किया, हम एक पंजाब में मौजूद एक बिजली का थर्मल प्लांट प्राइवेट जो घाटे में चल रहा था उसको खरीद रहे हैं हम, कि हम आपको सस्ती बिजली पैदा करके दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट, उसके पीड़ित यहां भी बहुत होंगे। ये पर्ल कंपनियां, चिट फंड कंपनियां जो कहते हैं ना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में मजहबी भेदभाव और नफरत बढ़ती जा रही है, जहां बीते दिनों 2 सिखों पर फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद भी लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय और खासतौर पर सिखों और हिंदुओं पर जुल्म जारी है। बीते दिनों एक सिख युवक की हत्या के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रुकवा दिया। पाठ रुकवाने आए आरोपियों का कहना था कि ईद के मौके पर किसी और धर्म का पाठ नहीं होने दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह घटना पाकिस्तान के सिंध में सखर के इलाके की है। दरअसल गुरुद्वारे में यह हो गई थी। सखर स्थित गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ चल रहा था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। सभी को गुरुद्वारे से बाहर जाने के लिए कहा। सिख और हिंदू समुदाय के लोग इस दौरान इकट्ठा हो गए और आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपी ईद पर किसी भी अन्य धर्म के पाठ के चलने का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने सभी को बिना एक्शन लिए ही छोड़ दिया और मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म और अत्याचार लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के गांव डबरी और कलामपुरा के निवासियों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर कहा, साथ ही चर्चा भी की और ग्रामीण स्तर पर उन तक पहुंच रहे तमाम विकास कार्यों पर उनसे फीडबैक भी लिया और उन्हें यह भी बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी तमाम समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दे दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा भी ले चुके हैं। इस दौरान उन्होंने WWE रिंग के महाबली खली के साथ मुलाकात की। मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी। उन्होंने लिखा, WWE के महारथी ग्रेट खली ने आज राहगिरी में आकर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया वो अभिनंदनीय है।
और अधिक से अधिक लोगों को सेहत के प्रति जागरूक भी करेगा। वक्त हो गया है अंतिम खबर का। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले तो समर्थन करने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जब सरकार इस बिल को लेकर आएगी तब इसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यूसीसी पर अपनी राय बदल दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है और सवाल समान नागरिक संहिता का है, तो फिर हम विविधता की एकरूपता में विश्वास करते हैं। इसलिए कोई भी कानून लाने से पहले किसी को भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि ये कानून उनके खिलाफ है। सभी संबंधित पक्षों के बीच एक मजबूत आम सहमति बनानी होगी, लेकिन बीजेपी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑल रीजन्स, ऑल कास्ट्स एंड ऑल सेगमेंट्स ऑफ द फैब्रिक ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है वही कांग्रेस पार्टी का संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर क्षेत्र की आवाज़ को मजबूत करने का आज़ादी से लेकर आज तक प्रयास भी किया है और उसमें सफल भी हुई है। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमने इसमें ये कहा है कि वी बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हम यूनिटी देश के अंदर होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। But at the same time, there are people of different regions, different castes, different linguistics who also are very much part of the country. इसलिए कोई भी कानून लाने से पहले किसी भी सेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कानून या ये लॉ हमारे खिलाफ है। तो इवनिंग न्यूज में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए TV9 पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।